विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम उत्तर रामचरितम का जो पहला अंक है उसकी दूसरी वीडियो जो है वो बना रहे हैं और इससे पहले जो वीडियो आप तक जो पहुंची हैं उन सभी वीडियोज़ के आपने नोट्स जो है वो बना ही लिए होंगे। बनाने भी चाहिए आपको, चूँकि बुक्स आपके पास उपलब्ध है नहीं तो नोट्स तो आपको बनाने हैं। ये मैंने पुस्तक के नाम का ऊपर जो है कि स्क्रीनशॉट लेकर के पीपीटी बना करके सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने डिस्प्ले किया है, इसका तात्पर्य यह है कि आप इसको जो है 8वां जो पेपर है एमए फाइनल के अंदर, उसमें आपको ये याद करना है। पहली इकाई के अंदर ये सम्मिलित है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ डिस्प्ले के अंदर दिखाया है। आप लोग इनको देखने की कोशिश करें। और अब मैं जो 7वां पद्य है उस 7वें पद्य का जो ट्रांसलेट है वो मैं कर रहा हूँ। आप लोग सुने भी, और स्क्रीनशॉट या जो पीपीटी है ये आप लोगों तक जो है मैं पहुँचा ही रहा हूँ, यानी पहुँच गई होगी आपके पास, इसलिए आप इसको जो है ध्यानपूर्वक सुने। स्नेहात् स भाजयितुम् एते दिनानि अमूनि नीत्वोत्सवेन जनको अद्य गतो विदेहान् देव्यास्ततो विमनशः परिशान्वतनाय धर्मासनादिविशन्ति वासगृहं नरेन्द्र। स्नेहात् स भाजितुम् एते अमूनि दिनानि उत्सवेन नीत्वा जनकः अद्य विदेहान् गतः ततः विमनसः देव्या परिशान्त्वनाय नरेन्द्रः धर्मासनात् वासगृहं विंशति। बहुत ही सुंदर पद्य है। जैसा कि कहा, स्नेहात् स भाजितुम, यानी स्नेह के कारण जो अभिनंदन करने के लिए, एते माने आकर के, अमुनि अर्थात इतने दिनानि यानी दिनों को, उत्सवेन नीत्वा जनकः अद्य विदेहान गतः, यानी इतने दिन उत्सव यानी समारोह उसमें व्यतीत कर, जनकः अद्य विदेहान गतः, राजा जनक जो है आज विदेह को चले गए हैं। ततः इसलिए विमनसः देव्याः परिशान्त्वनाय नरेन्द्रः धर्मासनात् वासगृहं विंशति, इसलिए दुखी देवी सीता जो है उसको सांत्वना देने के लिए महाराज राम जो है वह न्यायासन जो है उससे निवास स्थान जो है, यानी जो अंतःपुर जो उनका महल है उसका नाम है यहाँ पे, तो कहा कि उसके अंदर जो है वो प्रविष्ट हो रहे हैं, अर्थात वो जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप समझते हैं कि यहाँ इसका जो अनुवाद है वो अनुवाद करने के पश्चात अपने को करना क्या है कि जो इसके अंदर आने वाली जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनकी तरफ भी आप लोगों का जो ध्यान है वह जाना अति आवश्यक है। जैसे अपने को इन पद्यों के अंदर जो है कोई यदि कहीं धातु मिलती है तो धातु रूप आपको जो है टिप्पणी के अंदर लिखना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई शब्द रूप मिलता है तो आपको शब्द रूप जो है वह टिप्पणी के लिए लिखना चाहिए। इसके अलावा यदि कहीं धातु और प्रत्यय जो है, यानी जिसको हम कृदंत कहते हैं, कृदंत यदि शब्द मिलता है तो उसको टिप्पणी के लिए लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो एते शब्द आ रहा है तो आ इण और कत्वा जो है इसके अंदर जो है लप प्रत्यय होकर के एते शब्द जो है ये बनता है। इसमें तुक का आगम होता है और उसके बाद में इण धातु और उसमें जो है आपका ये एते जो है ये संपन्न होता है। इनके अलावा आपको तद्धित जो शब्द हैं वो भी देखने चाहिए। समास यानी जो है वो सामासिक वह है, शब्द रूप है वह, जैसे नरेंद्र जो है, नरेंद्र में आप चाहे इसमें जो है नर जोड़ इंद्र यानी गुण संधि आप बता सकते हैं। तो इस तरह से जो टिप्पणियाँ हैं वो टिप्पणियाँ आप इसके अंदर जो है निश्चित रूप से लिखें। नीत्वा में नी धातु कत्वा प्रत्यय आ रहा है, जनकः के अंदर प्रथमा जो है वह आएगा, अद्य में जैसे अव्य आ रहा है, गतः में गम धातु त प्रत्यय है, भूतकाल के अर्थ में जा रहा है, ततः है अव्य आ रहा है, नरेंद्र आप लोगों मैंने बता दिया, विंशति यानी प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार से
ये जो टिप्पणियाँ हैं ये विशेष रूप से जो है आप लोगों को याद करनी चाहिए, क्योंकि बिना टिप्पणी के जो नंबर हैं वो आने थोड़े असंभव हैं, इसलिए आप इनको याद करें। और अब आगे इन्हीं टिप्पणियों के अंदर यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ आपको छंद जो है वो भी बताना चाहिए। जैसे इसमें 14 वर्ण है, तो गेया बसंत तिलका तबजा जगोंग गए है, या दूसरा इसका लक्षण आता है उक्ता बसंत तिलका तबजा जगोंग गए। इस प्रकार से जो है इसके अंदर बसंत तिलका छंद है। और जो स्वभावोक्ति जो है वह यहाँ पे अलंकार जो है वह है। तो इस तरह से आप जो टिप्पणियाँ हैं वो आप इसमें लिखें, और साथ साथ में जो कॉपी है उस कॉपी के अंदर भी आप लिखना जो है वो प्रारंभ करें। आगे 8वां पद्य जो है यहाँ इसकी जो है मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, और यहाँ हम इस पद्य की चर्चा करेंगे। 8वें पद्य में एक्चुअल में जो है जो देवी सीता है उसको राम के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विश्वास करो, वे यानी जनक आदि गुरुजन जो हैं वो हम लोगों को जो है नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए रामचंद्र जी जो सीता से कर रहे हैं, किम तवनुष्ठान नित्यत्वं स्वातंत्र्यम अपकर्षति संकटाहयता अग्निनां प्रत्यवायरगृहस्थता। किंतु अनुष्ठान नित्यत्वं स्वातंत्र्यम अपकर्षति ही आहिताग्निनां गृहस्था प्रत्यवय संकटा। यानी भगवान राम यहाँ पे सीता देवी जो उससे कर रहे हैं कि किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम स्वातंत्र्यम अपकर्षति, परंतु ये जो अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान है उनकी नित्यता यानी जो स्वतंत्रता है उसको जो है छीन लेती है। अपकर्षति अर्थात कम कर देती है, छीन लेती है। ही आहिताग्नि नाम गृहस्था प्रत्यवायी संकटा, क्योंकि अग्निहोत्रियों का जो गृहस्थ जीवन है वह अनेक विघ्नों से परिपूर्ण जो होने के कारण से वह भी जो है प्रत्यावायी संकटा, यानी अनेक विघ्न जो है उनसे संकटपूर्ण जो है वह होता है। तो इस तरह से जब हम इसका अनुवाद जब हम कर लेते हैं तो इसके पश्चात वो ही पहले वाली बात जो मेरे द्वारा आप लोगों को कही गई कि हमारे को इसके अंदर जो है आपको शब्द रूप जो है, धातु रूप जो है, आपकी जो है संधि है, समास है, कृदंत है, तद्धित है, ऐसे बताने चाहिए। और साथ साथ में इसमें छंद अनुष्टुप है, और आपका जो है जो अलंकार है उस अलंकार की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो है अर्थांतन्यास अलंकार है, जिसका लक्षण होता है सामान्य व विशेषो व तद्यनेन समर्थयते यत्तु सो अर्थांतन्यास साधर्मेण त्रेणवा। तो ये जो है आप टिप्पणियाँ जो हैं निश्चित रूप से आप इसके अंदर लिखेंगे और आप याद करेंगे, ऐसी जो है मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो आता आपका 9वां पद्य आता है, और यहाँ पे कहा विश्वम्भरा भगवती भवतीम सूत राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते तेषां वधुत्वम् असि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुवर्यं च। नंदिनी भगवती विश्वम्भरा बहुतिम असूत प्रजापति समय राजा जनकः ते पिता त्वं तेषां पार्थिवानां वधू असि येषां कुलेषु सविता गुरुः वयं गुरुः। बहुत अच्छी बात कही, सीता को यहाँ पे कहा। और नंदिनी अर्थात है सौभाग्यवती, भगवती विश्वम्भरा बहुतिम असूत, यानी भगवती पृथ्वी जो है उसने आपको जो है प्रसूत अर्थात उत्पन्न किया है। प्रजापति समय राजा जनकः ते पिता, प्रजापति के सम्मान राजा जनक जो है वो आपके पिता हैं। त्वाम तेषां पार्थिवान वधू हो, और आप उन राजाओं की जो है कुल वधू हो, वधुम असि यानी कुल वधू हो। येषां कुलेषु सविता गुरु हो, जिन वंशों के अंदर जो है सूर्य के सम्मान जो है, येषां कुलेषु सविता गुरु हो अर्थात जो सूर्य है, और वयम च गुरु है, और हम जो है गुरुजन हैं। तो इस प्रकार से जो अष्टावक्र जो ऋषि हैं वो सीता को कह रहे हैं कि और क्या कहें हे देवी, कुल गुरु जो भगवान वशिष्ठ है उसने जो है आपके लिए जो है ये बात कही है। तो इस पद्य के अंदर जो है वसंत तिल का जो है वो छंद है,
प्रसाद जो है वह गुण है। और इनके अलावा और अन्य जो टिप्पणियाँ हैं वो भी आप लोगों को जो है इसके अंदर जो है याद करनी चाहिए, कोट करनी चाहिए, रजिस्टर के अंदर जो है लिखनी चाहिए। उनके टिप्पणियों की यदि हम चर्चा करें तो जैसे मान लो आप ये जो टिप्पणियाँ हैं इनमें वही वाली बात है, आप कोई धातु रूप देख सकते हैं, कोई शब्द रूप देख सकते हैं, कोई अव्यय देख सकते हैं, कोई सर्वनाम देख सकते हैं। उनमें करना क्या है, शब्द रूप है उनमें तो आपको वचन और आपका जो है विभक्ति बतानी है। धातु यदि आ रही है तो उसमें पुरुष आपको वचन बताना है, मूल धातु बतानी है। कृदंत यदि आ रहा है तो आपको उसके अंदर जो है धातु और आपको जो है प्रत्यय बताना है। तद्धित यदि आ रहा है तो शब्द और आपको प्रत्यय बताना है। और संधि यदि है तो आपको संधि बतानी है। सूत्र याद हो तो लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो शब्द हैं इसके अंदर टिप्पणियाँ जो हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे सरल सरल जो टिप्पणियाँ उनकी जो मैं चर्चा करूँ, जैसे राजा शब्द है, जनकय शब्द है, तेषाम शब्द आ रहा है, नंदिनी संबोधन जो आ रहा है, येषाम आ रहा है, कुलेशु आ रहा है, च आ रहा है और बाद में लास्ट का जो है दोबारा च आ रहा है। तो ऐसे जो अव्यय हैं उनको भी आप जो है एक टिप्पणी के रूप में जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। और इनके अलावा और विशेष जो बात है वो ये है कि आपको परीक्षा के लिए जो है अन्वय वगैरह जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी पद्य आए उस पद्य का जो है आप जो है डायरेक्ट ही जो है आप उसका जो है अनुवाद करें। जैसे इसमें टिप्पणी की यदि हम चर्चा करें तो एक शब्द आएगा इसमें प्रजापति समय, यानी प्रजापति नाम प्रजापते है व समय है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से आप जो समास है वो भी जो है इसके अंदर कोट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों आप सभी जो है इस वीडियो को जो है वो सुनेंगे और रजिस्टर जो उसके अंदर आप नोट भी करेंगे। धन्यवाद।